बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनकी आपने प्रॉपर्टी बतानी है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी। ठीक है, ये a प्लस 4 जो है ये ब्रैकेट के अंदर प्लस b इज इक्वल टू a प्लस फिर ब्रैकेट और 4 प्लस b। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखना है कि ये कितने नंबर है। 1 2 3 1 2 3 यानी 3 नंबर है। ठीक है, और इनके दरमियान साइन कौन सा है? साइन इनके दरमियान पॉजिटिव है, एडिशन का है। तो आपने ये याद रखना है कि जहाँ 3 नंबर्स होंगे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और जहाँ पर एडिशन आएगा प्लस आएगा तो आप नीचे मेंशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। ठीक है, यहाँ पर आपने देखना है कि सिर्फ इनकी जगह चेंज है। यहाँ पर √2 पहले था, 3 बाद में, इसी तरह यहाँ 3 पहले है, ये 2 बाद में। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान साइन आप देखें कि दोनों के दरमियान साइन प्लस है। आपने यहाँ ये चीज़ नोट करनी है कि ये कितने नंबर्स है, ये ओनली 2 नंबर्स है। ठीक है, जहाँ 2 नंबर्स होंगे उनको आप मेंशन करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और बीच में प्लस का साइन है तो आप लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस एक्स क्या है कि जैसे अब इस x के आगे कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब है कि ये प्लस का है। ठीक है, प्लस कोई भी आप नंबर कह लें, जैसे +1 -1 इज इक्वल टू 0, यानी +1 और -1 आपस में कट जाएंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। जैसे अभी आप सपोज कर लेंगे हमने -5 लिया है, +5 है, माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस कट जाता है, फिर आपके पास 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इस तरह मेंशन करते जैसे +x -x तो आपके पास ये कट कर आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें सबसे पहला है कि ये क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला था नंबर, उसके साथ क्या साइन आएगा? एडिटिव। तो आप कहेंगे कि ये एडिशन का है, एडिटिव है। ठीक है, और इसमें दूसरा स्टेप क्या हो रहा है? इन्वर्स हो रहा है। ठीक है, यानी माइनस का साइन आ रहा है। अब अगर ये प्लस होगा तो साथ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस हुआ तो ये प्लस होगा, तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है ए, कोई बीच में साइन नहीं है। ठीक है, ए बी प्लस सी होल ब्रैकेट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, आपने यहाँ क्या देखना है कि हमने ए की वैल्यू को बी सी के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और बी और सी के दरमियान प्लस का साइन है, ऐसे ही ए बी और ए सी के दरमियान प्लस का साइन है, और इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों जो वैल्यूज़ है इनका ये आ जाएगा कि ये मल्टीप्लाई करना है और बीच में इसके एडिशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कि इसमें कितने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, इसको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम ये प्रॉपर्टी कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। ठीक है, आपने ये देखना है कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से प्लस करते हैं तो एज इट इज़ वही नंबर आता है, 0 नहीं आता है। ठीक है, अब 16 की जगह अगर आप कह लेते कि अब 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, कुछ भी नंबर आपका 0 से प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा। और इसको हम कहते हैं ये प्लस है, तो हम कहेंगे ये एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इस वजह से कहें क्योंकि ये 0 है। ठीक है, तो 0 या 1 जहाँ के भी नंबर आएंगे तो हम उनको आइडेंटिटी के नाम से मेंशन करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 6, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर वही नंबर आएगा। ठीक है, जैसे 100 1 से 100, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 3
मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। और 0 और 1 से करें तो हमारे पास ये आइडेंटिटी वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 इंटू 5 इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 8। यानी कि दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, साइन मल्टीप्लाई का आ जाएगा। ठीक है ना, और ये कितने नंबर्स है, 1 2 3। तो आप कहेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये है मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, यानी कि अब ए बी बराबर है बी ए के, तो सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज होगा, यहाँ पर इनके नंबर्स यानी वैल्यूज ए बी चेंज होगा, पोजीशन इनकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर पहले ए बी था, यहाँ पर बी पहले आ जाएगा, ए बाद में। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि दोनों के दरमियान कोई प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये कितने नंबर्स हैं, ये सिर्फ 2 नंबर्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह। अब है हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आपने इनके प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन इनका आंसर जो है ना वो सिंपल इतना है कि आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ठीक है, कौन सी आती हैं। अब जैसे ये है कि -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 इज़ लेस देन 2। ठीक है, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। ये आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है और आपके पास ये आंसर आना चाहिए। अब क्या पूछ रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा एक नंबर होना चाहिए जिसके साथ हम माइनस करें तो हमारे पास 0 आए, और उसी नंबर को अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए। ठीक है, अब हम सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं 3 का, +3 का। ठीक है ना, +3 अगर हम नंबर लेते हैं तो +3 और -3 क्रॉस किया तो आपके पास वो नंबर ख़त्म। लेसर देन -1 इधर लिखेंगे, साथ +3, और आपके पास इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और बड़े का साइन प्लस है तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, +2 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 इज़ लेसर देन 2। तो ये क्या है कि दोनों के दरमियान हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास 3 प्लस है, तो हम कहेंगे ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। अगर ए लेस देन है बी से तो 1/a ग्रेटर है 1/b से। ठीक है, अब देखें कि ओवर की फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो ये 1 आ जाते हैं। ठीक है, 1 1 आ जाते हैं। अब हम इसका अगर उल्टा ले रहे हैं तो यहाँ पे ये लेसर है, जब हम उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, ए नीचे, 1 ऊपर और बी नीचे। ठीक है, इसी तरीके से साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ लेसर था वहाँ ग्रेटर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, जिस फॉर्म को हम उल्टा कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी। ठीक है ना, अब a अगर लेस देन है b से तो हमारे पास a प्लस सी वो भी लेस देन होगा b प्लस सी से। यहाँ हमारे पास प्लस सी जो है वो इन्होंने खुद ऐड किया है, तो अब आपने देखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई है। ठीक है, प्लस सी को देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, सपोज़ करें कि अगर हमारे पास ए सी की वैल्यू है, ए सी है, वो लेस देन है बी सी से, जहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, तो आपके पास क्या होगा कि जाहिर है ए और बी वो भी लेस देन होंगे आपस में। ठीक है ना,
अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हमने सी को 0 के साथ करके यानी 0 को मल्टीप्लाई किया ए के साथ तो हमारे पास वही नंबर आ गया, 0 को मल्टीप्लाई किया बी के साथ तो हमारे पास वही नंबर आ गया। ठीक है ना, हमने सी को दोनों तरफ से ख़त्म कर दिया, मल्टीप्लाई किया था मल्टीप्लिकेशन के सरे से। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, ये क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेसर देन 0, ठीक है, देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर आपको ये कहें कि ए सी जो है वो लेस देन बी सी के, जहाँ पर सी छोटा होगा, सी छोटा होगा 0 से, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ पर भी आप कहेंगे कि दोनों नंबर्स के दरमियान एक आसान सा तरीका है कि दोनों के दरमियान आप देखें कि कोई प्लस का साइन कोई माइनस का साइन नहीं है, दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो आप सिर्फ लिख देंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आइदर ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, या ए इज़ इक्वल टू बी, या ए इज़ लेस देन बी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, या कभी ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, तो ऐसे वाले सवाल को हम ये प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, यानी इन क्वेश्चंस के दरमियान 2 रैशनल नंबर्स आपने ऐड करने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4। ठीक है, ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दो वैल्यूज़ हैं, दो नंबर्स हैं, जिनके दरमियान के दो आपने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इनका सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आप सिर्फ मेंशन करेंगे, एक लंबी लाइन लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, ऊपर 1/3 प्लस 1/4, इसके दरमियान हम एडिशन का साइन खुद लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, यानी 3 और 4 का। 3 1 ज़ा 3, 4 नीचे आया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब 3 का टेबल आप पढ़ेंगे 12 पर के कहाँ पर आता है, 3 4 ज़ा 12, उसी 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस लिखा, 4 3 ज़ा 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 3 पे आता है, 4 3 ज़ा 12, तो यही आपके पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 3, इस 4 को 3 से प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7/12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको एक और सिंप्लीफाई करने का तरीका, ये आसान तरीके से लिखने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे 7/12, डिवाइड का साइन डालेंगे, और 2 जो है ना यहाँ लाइन से ऊपर आ जाएगा। आप सपोज करेंगे कि 2 ऊपर आगे नीचे इसके 1 है। ठीक है, ये खुद हम सपोज करेंगे। अब हम जब डिवाइड का साइन होता है, जब हम उसको उल्टा करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, 7/12 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 1 ऊपर और नीचे आ जाएगा 2। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 12 2 ज़ा 24, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन यानी सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 7/24 को हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस, और इसकी जो दूसरी वैल्यू थी जो हमारे पास 1/4 थी, उसको हमने लेना है और उसको हम प्लस करेंगे इसके साथ। ठीक है, वैल्यू के साथ। तो हमने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम बड़ी सी एक लाइन लगाएंगे, नीचे 2 लिखेंगे और ऊपर एज इट इज़ वही नंबर्स लिख देंगे। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि इन दोनों का अपने एलसीएम लेना है। 2 का एलसीएम लेंगे आप, तो 2 12 से 24, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 3 पे, 2 3 ज़ा 6, 1 1 आ गया, 3 1 ज़ा 3, और 1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है, अब आपने देखना है कि इस 24 के टेबल में 24 कहाँ पर आता है, तो ये हमारे पास 1 नंबर पर आता है। हम कहेंगे 7 1 ज़ा 7,
प्लस का साइन लिखेंगे। फिर हम 4 के टेबल में 24 कहाँ पर आता है, 6 पे आता है। 6 1 ज़ा 6, ठीक है। 7 में 6 को प्लस करेंगे, आपके पास 13 आ जाएगा। 13/24 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम फिर उसी तरीके से लिखेंगे। 13/24 लिखा, डिवाइड का साइन डाला, 2 ऊपर लिखे, नीचे इसके 1 लिखते, ठीक है। 13/24 ये आ गया, डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई और 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने उल्टा कर दिया, 1/2 आ गया। 13 1 ज़ा 13, 24 2 ज़ा 48। ये हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4। अब क्या करेंगे हम कि 3 और 4 के दरमियान के हम दो नंबर्स ढूंढेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 और 4 के दरमियान प्लस का साइन डालेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। डिवाइड करना है 2 से, तो अब इसके नीचे तो कोई नंबर्स नहीं है, इसलिए हम इसका कोई एलसीएम नहीं लेंगे। हम 4 में 3 को प्लस करेंगे, 7 आ जाएगा। 7/2 सिंपल, ये एक नंबर आ गया, ठीक है। अब 7/2 लिखा है प्लस, और इसका लास्ट का नंबर क्या है, 4। 4 के नीचे हम 1 खुद सपोज करेंगे क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है, इसलिए हम इसको डिवाइड के लिए लाइन लगाएंगे, नीचे 2 लिखेंगे और इसकी वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले तो आपके पास सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल में 2 कहाँ पर आता है, 1 पर आता है। 7 1 ज़ा 7। 1 के टेबल में 2 कहाँ पर आता है, 2 पे आता है, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 7 में 8 को प्लस किया, आपके पास 15 आ जाएगा। 15/2 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे हम 2 से, ठीक है। अब इसको फिर दोबारा उसी तरह से लिखेंगे, 15/2 डिवाइडेड बाई 2/1, ठीक है। इस डिवाइड के जो साइन है इसको हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, और ये इस तरीके से हम लिखेंगे। अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ जाएगा 15/4। एक आपके पास ये आंसर आ जाएगा, दूसरा आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, 15/4। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लस का साइन डालेंगे, ओवर लिखें, 2 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड हम 2 से करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, जाहिर है दोनों सेम नंबर्स हैं तो वही एक नंबर आ जाएगा। 5 के टेबल में 5 कहाँ पर आता है, 1 पे। 3 1 ज़ा 3, तो 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया। 4 1 ज़ा 4, 4 में 3 प्लस करें 7, 7/5 डिवाइडेड बाई 2। फिर हम सिंपल तरीके से लिखेंगे 7/5 डिवाइडेड बाई 2, उसको मल्टीप्लाई के साइन में लेकर आएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। एक ये हमारे पास नंबर आ गया। अब इसी नंबर के साथ हम लास्ट के नंबर को प्लस करेंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर आने लगा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको बड़ी सी लाइन लगा के नीचे 2 लिखेंगे और ऊपर ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे। अब हम 10 को 5 से एलसीएम लिया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। और अब 10 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है, 1 पे आता है। 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है, 5 2 ज़ा 10, 2 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 8 में 7 को प्लस किया, 15, 15/10 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे हम कि हमने इसको सिंपल लिखा, 15/10 डिवाइडेड बाई 2/1। डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, 1/2 लिखें, ठीक है। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। 10 को 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड यानी आंसर आ जाएगा। और ये आपके पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप अगेन मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में ज़रूर ये क्वेश्चन शेयर करें, ज़रूर ये मेरे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल मेरा पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब कर सकें, लाइक और शेयर करें, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड और फैमिली में बच्चे हैं वो इस मेरे चैनल के थ्रू वो सीख सके केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश,
उर्दू इस्लामियात, चाहे वो पिंडी बोर्ड में क्लास 9 में है या क्लास 10th में है या फेडरल बोर्ड के हैं, उन सब की हेल्प के लिए मैं हाज़िर हूँ। उन सब के लिए मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करके इन सब बच्चों की हेल्प करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे कही हैं वो इंशाल्लाह लाज़मी मैं करूँगी, लाज़मी अपलोड करूँगी, ताकि आप सब बच्चों की जो क्वेश्चन, जो क्यूरीज़ या जो मुश्किल है कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में, वो सारी मैं सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।